नमस्कार, मैं सीएस राय। आप देख रहे लॉ स्टोरी विद राय सर। आज हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल के धार्मिक और सामाजिक के बारे में। धार्मिक, सामाजिक और थोड़ा सा व्यापार जगत के बारे में चर्चा करेंगे। उत्तर वैदिक काल में, वैदिक काल में से उत्तर वैदिक काल में अधिक कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, लेकिन धार्मिक रूप से बात करें तो उत्तर वैदिक काल में अमूलचूल परिवर्तन स्टार्ट हो चुके थे। इनमें तीन जो परिवर्तन जो दृष्टिगोचर थे या जो नजर आते थे, वो तीन परिवर्तन क्या थे? देवताओं के देवताओं के महत्व है उनमें ऊपर नीचे हो चुके थे। यानी जो प्रजापति देवता थे उनको बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो चुका था, और उनके साथ विष्णु और रुद्र को, दो ऐसे देवता थे जिनको अधिक महत्व दिया जाने लगा था। तो जो दूसरा था, दिया जाने लगा था। और विश्वकर्मा और हिरण्यगर्भ। विश्वकर्मा और कौन थे? हिरण्यगर्भ। ये देवता जो दोनों थे, ये प्रजापति में समाहित हो गए। प्रजापति में ये दोनों देवता समाहित हो गए। और रुद्र और विष्णु दो प्रमुख देवता हो गए। ऐतरेय ब्राह्मण अगर देखें, ऐतरेय ब्राह्मण, अब तो उस ग्रंथ में यह कहा गया है कि देवताओं के जितने भी उग्र रूप थे, देवताओं के उग्र रूप से रुद्र की उत्पत्ति हुई है। रुद्र देवता जो थे उनकी उत्पत्ति देवताओं के उग्र रूप से हुई है। वाजसनेय, जो वाजसनेय संहिता है, उसमें कहा गया है कि रुद्र के लिए कुछ वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं। गिरीश, कृतिवास, गिरित। यह रुद्र के लिए कहा गया था। यहाँ धार्मिक जो परिवर्तन हुआ तो उसमें धार्मिक परिवर्तन यह था, देवताओं का महत्व जो था वह उस समय उत्तर वैदिक काल में ऋग वैदिक काल की अपेक्षा कुछ देवताओं का महत्व अधिक बढ़ गया था। जैसे प्रजापति थे, प्रजापति देवताओं में सबसे लोकप्रिय स्थान प्राप्त किए। और उनमें कौन थे? उनमें दो, विश्वकर्मा और हिरण्यगर्भ देवता, दोनों का उसमें समाहित कर दिया गया। उनके अलावा विष्णु और रुद्र दूसरे देवता अधिक लोकप्रिय हुए। ऐतरेय ब्राह्मण कहता है कि जो रुद्र थे वो देवताओं के उग्र रूप का मिश्रण थे। जो जितने भी देवताओं का उग्र रूप से मिलकर रुद्र का निर्माण हुआ था। वाजसनेय संहिता में, वाजसनेय जो संहिता थी उसमें रुद्र के लिए ग्रीस, कृतिवास और गृत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। और अर्थवेद जो है, अर्थवेद में कहा गया है कि प्रजापति ने रुद्र को सभी दिशाओं का स्वामी नियुक्त किया था, सभी दिशाओं का स्वामी बना दिया था। प्रजापति ने थे रुद्र को सभी दिशाओं का स्वामी बना दिया था, अर्थात रुद्र उस समय सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग देवता के रूप में उभरने लगे थे। वैसे प्रजापति सबसे लोकप्रिय देवता थे, लेकिन रुद्र बहुत ही पावरफुल देवता हो चुके थे। वरुण जो थे, वरुण वो सिर्फ जल के देवता हो गए थे। और पूषक वह शूद्रों के देवता माने जाने लगे थे। यद्यपि मूर्ति पूजा जो थी उसका आभास मिलता है, लेकिन कहीं भी मूर्ति पूजा के साक्ष्य नहीं मिले। मूर्ति पूजा के साक्ष्य कब मिले हैं? गुप्त काल में। उसके पहले इनका साक्ष्य नहीं मिला है सनातन अर्थात हिंदू धर्म में। अब देखें, अब देवताओं के महत्व के बारे में आते जो दूसरा परिवर्तन दृष्टिगोचर या दिखाई जाने लगा साफ साफ, वह था पूजा करने के ढंग में।
यानी जो आराधना होती है उसके ढंग में अब अंतर आने लगा था। आराधना के ढंग क्या था? पहले होता था कि मंत्रों द्वारा होता था, अभी मंत्र होते हैं, लेकिन इसमें यज्ञ की महत्व बढ़ने लगे। यज्ञ भी दो रूप से होने लगे, सार्वजनिक और दूसरा हो गया घरेलू। और सबसे बड़ी बात है, जो यज्ञ करवाने वाले हो थे, यज्ञ करवाने वाले वो क्या कहलाने लगे? यजमान कहलाए। अब यजमान, यजमान कहना और बहुत सारे यज्ञ, तो उन यज्ञों का सृजन विस्तार सब पुरोहितों ने किया। जो ब्राह्मण कहलाए, अर्थात जो यज्ञ था, यज्ञ को महत्व उत्तर वैदिक काल में अधिक मिलने लगा, जिसका परिणाम स्वरूप यह हुआ कि यज्ञ भी दो भागों में बट गया, सार्वजनिक और घरेलू यज्ञ में। और यज्ञ करने वाला यजमान कहलाने लगे, जो आज भी बहुत जगह यजमान कहलाते हैं, यजमान कहलाने लगे। लेकिन इस चीज का, इस सब चीजों को किसने करवाया था? पुरोहितों ने इनका सृजन विस्तारण अधिक कर दिया। और इसको जो पुरोहित थे उनको ब्राह्मण वर्ग इसके साथ डिफाइन किया जाने लगे। इन्हें दान स्वरूप क्या मिलती थी? इन्हें दान स्वरूप गाय, दास, दासियां, सोना, कपड़ा और घोड़े। गाय इसलिए मिलते थे कि सभी पुरोहितों के, जो ब्राह्मण थे, उनका बड़े बड़े आश्रम हुआ करते, तो वहां जो बच्चे थे उनके रख रखाव, खान पान के लिए, दूध के लिए एक गाय का इस्तेमाल होता है। दास दास उस आश्रम में ऋषि महर्षि जो पुरोहित उनके सेवा के लिए होते थे, कि उनके साथ वो पूरा आश्रम का संचालन करने में उनकी साथ देंगे। सोना से उस समय का जो सामानों को लेने देने का प्रक्रिया, तो वो तो हो सकती है सोना से। कपड़ा इसलिए होता था कि कपड़ा इसलिए होता था कि कपड़ों से जो आश्रम में बच्चे थे या जो आश्रम में व्यक्ति थे, ऋषि महर्षि, उनका व्यवस्था होता था। घोड़े इसलिए होते थे क्योंकि आश्रम में ही उन्हें युद्ध दीक्षा भी दी जाती थी। जो लोग थे जो शिक्षा ग्रहण करते थे, तो युद्ध शिक्षा के लिए भी घोड़े की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो भूमि है उसका दान का कहीं साक्ष्य नहीं मिला कि भूमि दान दिया जाता था। सबसे बड़ी बात है कि गाय, दास दासिया, सोना, कपड़ा, घोड़े तो साक्ष्य मिला दान देने का, लेकिन भूमि का कभी भी नहीं मिला साक्ष्य कि भूमि को भी दान दिया जाता था। अब यज्ञ भी 3 प्रकार के होने लगे। अब यज्ञ भी कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के। यज्ञ के 2 तो रूप आएंगे, तो लेकिन 2 रूपों में 2 रूप भी 3 प्रकार के यज्ञों से मिलकर बने थे। कौन कौन थे? पहला ग्रीक कमानी। इसका यह यज्ञ कब होता था? यह यज्ञ विवाह, जन्म, मृत्यु के समय यह यज्ञ होता था। यह जन्म, विवाह और मृत्यु के समय यह यज्ञ होता था। ये सब दैनिक यज्ञ कहलाते थे। ये सब दैनिक यज्ञ कहलाते थे। क्या कहलाते? दैनिक यज्ञ। उसके बाद एक यज्ञ होता था जो विशेष अवसर, पर्व, त्योहार पर होता था। ये यज्ञ कौन कौन थे? दर्श यज्ञ, अग्निहोत्र यज्ञ, सौतामणि यज्ञ
इत्यादि, ये सब होते थे अवसर, किसी विशेष अवसर, पर्व त्योहार पे होते थे। तीसरे जो कैटेगरी के यज्ञ थे वो बहुत लंबे चलते थे, वे बहुत दिनों तक चलते थे। इसमें राजा प्रजा सभी हिस्सा लेते थे। अग्निहोत्र यज्ञ, ये भी तुम्हारे पहले यज्ञ जिसको हम बोले हैं उस यज्ञ में आता है अग्निहोत्र यज्ञ। यह यज्ञ सुबह और शाम को होता था। ये अग्नि की उपासना इसमें होती थी। इसमें किसकी होती थी उपासना? अग्नि की। अग्निहोत्र जो यज्ञ होता था वो सुबह और शाम के समय में होता था, और इसमें अग्नि को के लिए यज्ञ यानी अग्नि को समर्पण यज्ञ था। अब आता है 10 योग, जैसे पढ़ लिया कि 10 योग को होता है 10 पूर्णमास यज्ञ। यह यज्ञ कब होता था? यह यज्ञ होता था अमावस्या और पूर्णिमा के दिन यह यज्ञ संपन्न किया जाता था। एक होता है चतुर्मास योग, चातुर्मास यज्ञ होता था। यह चातुर्मास यज्ञ कब होता था? यह हमेशा जो 4-4 महीने के का मौसम होता था उनके परिवर्तन पे चातुर्मास योग का प्रयोजन होता था। इसमें सोम, पूषण, अग्नि, सविता इत्यादि देवताओं को आहुति दी जाती थी इस यज्ञ में। फिर श्रोतामणि यज्ञ, ये जो श्रोतामणि यज्ञ था ये क्या था? यह इंद्र के लिए होता था। यह इंद्र के लिए यह यज्ञ होता था, एक पुरुष मेध यज्ञ होता था। यह यज्ञ में 25 स्तूपों का निर्माण होकर यह यज्ञ होता था, पुरुष मेध यज्ञ। अब एक बार होता था पंच पशु यज्ञ। इसमें पशुओं को बलि दी जाती थी। 5 प्रकार के पशुओं की बलि पंच पशु यज्ञ में दी जाती थी। अश्वमेघ होता था। अश्वमेघ के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं कि अश्वमेघ एक प्रकार का अपनी साम्राज्य या अपनी सीमा को बढ़ाने के लिए होता था। अश्वमेघ यज्ञ अगर देखना है तो अश्वमेघ यज्ञ आप देख सकते हैं कि अश्वमेघ यज्ञ रामायण और महाभारत में भी इसको बताया गया कि अश्वमेघ यज्ञ होता है। तो अश्वमेघ क्या होता है? अश्वमेघ होता है साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के लिए, साम्राज्य सीमा बढ़ाने के लिए होता था। एक होता है राजसूय यज्ञ होता था, यह राज्याभिषेक से संबंधित था। यह राज्याभिषेक से संबंधित था। एक वाजपेयी यज्ञ होता था। यह वाजपेयी यज्ञ इसलिए होता था, इसमें राजा अपनी शक्ति को बढ़ाता था। राजा की शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए यह वाजपेयी यज्ञ होता था। इसमें जो रथ, एक प्रकार का रथ दौड़ होता था, रथ दौड़। और इस रथ दौड़ की खासियत यह थी कि एक तरह से फिक्स हुआ करता था उस समय के, एक फिक्स मैच जो जैसा होता है कि पहले से हार जीत पता है, वैसे ही वाजपेयी यज्ञ हम बोल सकते थे। इसमें राजा का रथ हमेशा ही आगे रहता था और जो राजा के जो शांत में जो मंत्री या जो उसके सेना या जो उसके घर के लोग वो पीछे पीछे चलते थे। लेकिन सबसे बड़ी जो परिवर्तन आया था यह था कि प्रत्येक वेद, ये जैसे आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, सबके अपने अपने पुरोहित होने लगे और इन पुरोहितों के भी सहायक पुरोहित होने लगे। कौन कौन वेद, क्या कौन कौन थे? ऋग्वेद, ऋग्वेद के कौन थे? इनका पुरोहित होता थे जो उच्चारण बस आता था, ये उच्चारण करते यानी श्रुति। और सहायक इनके पुरोहित कौन थे? मंत्रावरण
अच्छा वर्क, इनके सहायक थे। सामवेद के कौन थे? उद्गात, ये गायन पुरोहित थे, और इनके उपरोहित पति होता और पस्तोता। अब यजुर्वेद में आ जाए। यजुर्वेद में पुरोहित का नाम था अद वही, एक कर्मकांडी होते थे। इसमें निष्ठा, उन्नता इसके सहायक थे। अब आज अर्थवेद में ब्रह्मा ये याज्ञिक के निरीक्षण करता थे। और इसके पुरोहित कौन थे? ये सहायक पुरोहित पोता, अग्नथ इसके सहायक थे। पहली बार सतपथ ब्राह्मण ने पुनर्जन्म जीवन का जिक्र किया है। सतपथ ब्राह्मण में पहली बार फिर से जन्म लेने के बारे में कहा है। पुनर्जन्म के बारे में सतपथ ब्राह्मण जो था, सतपथ ब्राह्मण ने क्या है? पुनर्जन्म, वो कहा है कि पुनर्जन्म होता है। ये सतपथ ब्राह्मण में सबसे पहले जिक्र किया गया है। उपनिषद जो थे, उपनिषद पुरोहितों और याज्ञिक कर्म कांडों, जो पुरोहित और याज्ञिक कर्म कांड थे, इनका जो वर्चस्व बढ़ने लगा, मनमानीपन होने लगा, तो इनके प्रतिक्रिया स्वरूप उपनिषदीय भाव का जन्म हुआ। तो इस तरह से मालूम हो सकता है कि धार्मिक रूप से वो कितना उसमें परिवर्तन हो चुका था। पूर्व वैदिक काल से रिंग वैदिक काल, नहीं, पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में जबरदस्त रूप से धार्मिक रूप था उसमें परिवर्तन हुआ था। रिंग वैदिक काल में सुनने और बोलने की प्रधानता थी, इसमें यज्ञ करने का अधिक प्रधानता हो गई। मंत्र अभी भी उच्चारण होते थे, लेकिन अब इसमें यज्ञ की महत्ता बढ़ती चली गई। अब हम आते हैं विज्ञान। उत्तर वैदिक काल की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसमें विज्ञान इतना फलीभूत हुआ कि आप जब उस समय के ब्राह्मण ग्रंथ, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद सब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा, वेदांत पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि उस समय ही बीज गणित, अंकगणित, रेखा गणित, ज्योतिष, बीज गणित, इन सभी के बारे में लोगों को पता था, अच्छा पता था। यानी ये कह सकते हैं कि भारत से ही अंकगणित, रेखा गणित, ज्योतिष और बीज गणित में इस शुरुआत हुआ था। लोगों को शून्य के बारे में भी जानकारी थी। अब आर्थिक जीवन देखें। आर्थिक जीवन, इसमें सबसे बड़ा परिवर्तन क्या हुआ? पशुपालन का महत्व कम हो गया। और किसका महत्व बढ़ा? तो कृषि का। कृषि का महत्व बढ़ गया। अब लोग पशुपालक के रूप में जीवन यापन करना छोड़कर एक कृषि या किसान के रूप में जीवन व्यतीत करने लगे। तब तक लोहे का भी प्रयोग स्टार्ट हो चुका था। लोहे का प्रयोग भी, यानी लोहे का यूज हम करना स्टार्ट कर चुके थे। आयरन का यूज होना शुरू होने से जो एग्रीकल्चर है उसके विकास में, उसके डेवलपमेंट में बहुत अधिक लोगों ने रुचि लिया। लोहे को सामयस कहा जाने लगा, या कृष्ण अयस कहा जाने लगा।
लोहे का जो प्राचीन साक्ष्य 1000 ईसा पूर्व के आसपास एटा जिले, जो एटा उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अंतरजी खेरा नामक स्थान पे प्राप्त होता है। कहां प्राप्त होता? लोहे का साक्ष्य, प्राचीन साक्ष्य एटा के अंतरजी खेरा में 1000 ईसा पूर्व प्राप्त होता है। शतपथ ब्राह्मण का अगर अध्ययन करेंगे तो उसे साफ होता है कि हल में 2, 8, 6, 12 या अधिकतम 24 बैलों को एक साथ जोता जाता था। जुताई वट के लिए, जो जुताई वट है, इसके लिए कर्षण या किसंत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। बुवाई के लिए वपन और कटाई के लिए लूनन और मंडाई जो होता है कृषि में, उसके लिए मीना। इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया। अंतरिजी खेरा जो जगह है, वहां हमें क्या का साक्ष्य मिला है? अंतरिजी खेरा में हमें क्या मिला है? गेहूं, जौ और चावल के साक्ष्य मिला है। हस्तिनापुर में भी हमें चावल का साक्ष्य मिला है। चावल के लिए तंदुल और ब्रीही शब्द का मिला है। गेहूं के लिए गोधूम शब्द मिला है। धान के लिए शाली शब्द का मिला है। और उड़द के लिए माप और सरसों के लिए सारी शाखा का मिला है। गन्ना के लिए इच्छु और अलसी के लिए उम्पा। ये शब्द हमें मिले हैं। कृषि के लिए, कृषि में जो सिंचाई होती थी उसके लिए तालाब और कुआं का जिक्र मिलता है। लेकिन अगर हम अर्थवेद में देखें तो अर्थवेद में नहरों की भी बात की गई है। हम मान सकते इसे है कि उत्तर वैदिक काल में कृषि के मामले में उत्तर वैदिक काल बहुत ही संपन्न हो चुका था और लोग वहां खेती की सिंचाई तालाब और कुओं की अपेक्षा नहरों से भी करने लगे थे। कृषि में भी 2 प्रकार की भूमि का जिक्र किया गया है। किसका जिक्र किया गया है? किष्ट पद, किष्ट पैर। इसमें यह होता था जो खेती करके फसल, यानी इसमें फसल के लिए खेती होती थी। और दूसरा होता है अकिष्ट चय, इसमें बिना खेती के ही फसल हो जाती थी। पशुपालन में देखा जाए तो गाय, बैल, बकरी, भेड़ इत्यादि पाले जाने लगे थे। हाथी का भी कहीं कहीं पालने का जिक्र किया गया है। हाथी को हसित या वारन के नाम से कहा गया है और जो हाथी को अपने कंट्रोल में रखता है उसे हस्ती वर्ड डिफाइन किया गया। उद्योग धंधे में भी उत्तर वैदिक काल ऋग वैदिक काल की अपेक्षा बहुत ही अधिक विकसित हो चुका था और व्यापार में सीमित था। वाजसनेयी अगर पढ़ें संहिता
या तेतरी ग्रंथ पढ़ ले तो वो व्यवसाय का तो सूची मिलती है जिसमें कुलाल, ये कुम्हार वर्ड के लिए डिफाइन है। बेत, विंदल काल, विंदल काल किसके लिए है? बेंत व्यवसाय के लिए डिफाइन है। स्वर्णकार, मणिकार, कंटीकार, कंटीकार ये बांस के लिए होता था, जो बांस का सामान बनता है वो कंटीकार कहलाता था। रज्जू सर्च, ये रस्सी बनाने, जो आज भी गांव में जाओगे तो जो रस्सी पटसन का बनता है उसके लिए रज्जू सर्च का जिक्र किया गया है। आजकल तो पटसन के रस्से मिलने कम हो गए हैं। जो रंगरेज होते, कपड़ा रंगने वाले, उनके लिए रज यंती वर्ड का इस्तेमाल मिलता है। बांटा, जो बांट होता था, नाप तौल में जो बांट का उपयोग होता था, उसमें जो मूल इकाई थी उसका नाम रतिका था। रतिका, ये एक गुंजा के लाल दाने होते थे, उनका प्रयोग बांट के लिए होता था। वैसे बांट की इकाई के लिए हम कृष्णान, शतमान और निशन इत्यादि का जिक्र पाते हैं। व्यापार के लिए उत्तर वैदिक काल में ही लोग अलग अलग समुद्र के रास्ते अलग अलग जगह जाने लगे थे और व्यापार करने लगे थे। लेकिन हस्तिनापुर और कौशांबी उस समय अपने मूल स्वरूप में आना शुरू कर चुके थे। इस तरह से यह उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल के, रिंग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक के बारे में छोटा मोटा बात हो चुका है छोटे स्तर पे। अब हम जो अगला वीडियो बनाएंगे उसमें जो 4 वेद हैं और उनके जो ब्राह्मण ग्रंथ है और वेदांग है और जो सूत्र काल है, इनका एक डिस्कशन होगा। वो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि उसके बाद आपको भूगोल और भारतीय संविधान पे भी वीडियो मिलना साथ साथ शुरू हो जाएगा। तो वीडियो देखिए, अगर अच्छा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।